जेशन के कारण ही सारे जो नौकरियां है ही जा रही है। और मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो 2 करोड़ का रोजगार दे रहे, इतने सालों से उनका जो बयान है और हमने पूरे जितने भी बैकलॉग है सब भर दिया है। आपको कैसा लग रहा है बेरोजगार में? वैकेंसीज भर्ती नहीं की जा रही है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर करने की वजह से सारी नौकरियां बेच दी जा रही है। इसका मतलब बेरोजगारी के कारण भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं और नौकरी जाने के कारण भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जातिवाद नजर आ रहा है। हमारे साथ जातिवाद के आधार पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। 70 साल हो चुके हैं आज़ादी को, अभी भी कैसा लगता है आपको जातिवाद है? बिल्कुल लगता है सर, जातिवाद है। क्यों नहीं है जातिवाद? जातिवाद के आधार पर ही ओम बिरला की लड़की सचिवालय पद के लिए आईएएस बनती है। फिर अगर ऐसा होता है और 314 ओबीसी के आईएएस बने हुए बच्चे, उनको घर में बैठा दिया जाए। इस देश में राजा बलि, सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे पुरखे राजा थे। आज ये राजा बन के बैठे हुए, जिसके कारण हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं। हमारे अनपढ़ महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, तब जाकर पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण हुआ। पढ़ा लिखा वर्ग अगर आंदोलन नहीं चलाता है तो फिर अनपढ़ पीढ़ियां पैदा होगी। नालायक बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतनी खतरनाक है कि जातिगत आधार पर आपको एजुकेशन दिया जाएगा। जैसे मैं किसान का लड़का हूँ, मेरा बाप हल चलाता है, तो हल चलाने के लिए वो बैल को जो साथ में लेता है, तो बैल को कितना भी जो काम करवाए वो थकता नहीं, हमको ऐसा लगता है। पर हम तो इंसान हैं, हमको तो जानवर से भी बदतर आज काम करवाया जा रहा है। साथियों जय भी, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग संविधान चौक नागपुर में, और यहाँ पर बेरोजगारों की संसद, एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन भारतीय बेरोजगार मोर्चा इसके माध्यम से आयोजित किया गया है। और इस पूरे संसद के अंदर में, इस पूरे कार्यक्रम के अंदर में आप बता दूं, बड़ी तादाद के अंदर बहुजन समाज का जो बेरोजगारी वर्ग है वो कहने की यहाँ पर मौजूद था। कार्यक्रम अभी समाप्त हो चुका है। लगातार लोग इस पूरे कार्यक्रम में दिन भर से बरकरार थे। जानेंगे, पूछेंगे आखिर इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, क्या सोच रखता है आज का युवा, किस प्रकार की सोच के साथ साथ में इस कार्यक्रम में आया था और इस कार्यक्रम से आखिर उनका क्या फायदा होगा। तो साथियों यहाँ पर इस कार्यक्रम में तमाम जो युवा मौजूद है, इनसे हम सीधी बातचीत करने वाले कि किस प्रकार इस देश के अंदर में जो बेरोजगार है, बेरोजगारी है, इन तमाम मसलों को वो समझते हैं। क्या ये समस्या मानते हैं या नहीं मानते? क्या है, क्या नाम है, कहाँ से है, बताइए। मेरा नाम नीलेश चौहान है। मैं वैसे नागपुर में ही रहता हूँ। आज ये जो कार्यक्रम है, ये क्या उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का? कार्यक्रम का आज का स्पष्ट रूप से उद्देश्य यह है कि आज इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि इस देश में जो सरकारों के द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई है, आज उसके कारण इस देश में पूरी नौकरियां चली गई है। आज नौकरियां चली भी गई है, बर्बाद भी हो रही है। बहुत सारे आप देख रहे हो कि बहुत सारे सेक्टरों का आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसका मुख्य कारण ये देखते हैं तो 1990 में जो कानून बनाया था, जिसका नाम हम एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इस पॉलिसी के तहत आज जो परिणाम इस देश में है उसका मुख्य कारण ये एलपीजी है। और यही प्राइवेटाइजेशन के कारण ही सारे जो नौकरियां है ही जा रही है। और मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो 2 करोड़ का रोजगार दे रहे, इतने सालों से उनका जो बयान है और हमने पूरे जितने भी बैकलॉग है सब भर दिया है। आपको कैसा लग रहा है बेरोजगार मुद्दा? मान लो अगर मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी थी, तो अभी 5 अप्रैल का जो अखबार है दैनिक भास्कर, जो शरद अपने मौर्य सर ने बताया, तो आज इनमें इतने लोगों में आज आत्महत्या का प्रमाण क्यों बढ़ रहा है? अगर इनको वाकई तौर पर अगर नौकरियां दी जा रही है, नौकरियां मिली जा रही है, आज मान लो अगर प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां है, तो तुम लोगों को 12-12, 14-14 घंटे काम करवाते हैं। ये कौन सा रूल है? ये कौन सी जॉब है? जैसे मैं किसान का लड़का हूँ, मेरा बाप हल चलाता है, तो हल चलाने के लिए वो बैल को जो साथ में लेता है, तो बैल को कितना भी जो काम करवाए वो थकता नहीं, हमको ऐसा लगता है। पर हम तो इंसान हैं, हमको तो जानवर से भी बदतर आज काम करवाया जा रहा है। यही पॉलिसी आज प्राइवेटाइजेशन की है। आज मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दे चुके हैं, पर वो वास्तविक में वो दिखने वाली नौकरियां नहीं। 15 लाख आ गए आपके अकाउंट में? अगर आ गए रहते तो मैं यहाँ थोड़ी दिखाई देता। मैं होते 15 लाख का कुछ छोटा बड़ा घर बना लिया रहता, कुछ भी करता, मेरे आगे फॉरेन एजुकेशन हो, कुछ हो, उसके लिए खर्चा करता। 15 लाख रुपए मिले नहीं। अच्छा, किस कैटेगरी से आते हैं दोस्त? मैं नॉमेडिक ट्राइब से आता हूँ, बंजारा समाज का हूँ। आज इसी मूवमेंट से जुड़ने के वजह से आज पूरे देश भर में घूमता हूँ। कहाँ से आप? प्रॉपर मैं ऐसे रहने वाला यवतमाल, महाराष्ट्र का ही हूँ। और पूरे इसमें घूमने का काम करता हूँ। क्या नाम है, कहाँ से, बताइए। मैं एडवोकेट सुबोध आवले, मैं नागपुर से ही हूँ। वकील साहब जी। बताइए, क्या लगता है बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है देश में? आज देश में सबसे
अहम और पहला महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी है, क्योंकि आज आप देखेंगे देश में पढ़े लिखों की कमी नहीं है और बेरोजगारों की इतनी संख्या बढ़ रही है, तो सबसे बड़ा मुद्दा आज बेरोजगारी ही है। अगर आप देखोगे 2018 का एनसीआरबी का रिपोर्ट कि हर दिन सैकड़ों आत्महत्याएं बेरोजगारी की वजह से हो रही है, तो किसे जिम्मेदार मानते हैं जो आत्महत्याएं हो रही है? इसे हम रिस्पॉन्सिबल टोटल गवर्नमेंट पॉलिसी को मानेंगे। जो बेरोजगारों के लिए जो इशू है वो इशू पे बात ना करते हुए नॉन इशू पे बात करती है, और हमारी जो इशू है उनको ज्ञात होके भी वो अज्ञात बन के हमारे विषय लेते नहीं है और संसद में हमारी आवाज़ उठाते नहीं है। किस कैटेगरी से आते हैं आप बताइए? जी, मैं एससी कैटेगरी से आता तो हूँ। क्या आपके कैटेगरी के लोग क्या संसद में नहीं है? फिर क्या समस्या हो गई, क्या दिक्कत है? इसका जवाब मैं ऐसा दूंगा, हमारा प्रतिनिधित्व तो है, पर हमारा वहाँ पे जो आवाज़ उठानी चाहिए वो आवाज़ हमारी नहीं है। हम चुन के लेके जा रहे हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बस नाम के लिए, पर हमारी आवाज़ हम वो नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर के जो नेतृत्व है, अपना जो पक्षश्रेष्ठी बोलते हैं, उनके दबाव में हमारी आवाज़ उठाते नहीं हैं। और उनकी पक्षश्रेष्ठी जो है उन्होंने खुद ही बेरोजगारी निर्माण की है, तो उनको वो बोलने देते नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, क्या मानते हैं ये सच बात है, सही है? इनके कितने बच्चे पकौड़ा तल रहे हैं वो हमें दिखा दीजिए, तो हम मोदी को भी मान लेंगे कि सही में हमारे बच्चे भी पकौड़े तल। पंचर बनाना भी आपको रोजगार नहीं लगता? मेरा उत्तर वही रहेगा, इनके कितने बच्चे पंचर उड़ा रहे हैं वो हमको दिखा दीजिए, हमारे बच्चे भी करेंगे। आपके बच्चों को आप फॉरेन भेज रहे हो, आपके बच्चों को आप उच्च शिक्षित दे रहे हो, और हमारे बच्चों को आप पकौड़ा तल बोल रहे हो। कौन से समाज के बच्चे जो नहीं है फॉरेन एजुकेशन में जा पा रहे, जिस हिसाब से आप बता रहे? जैसे आप देख सकते हो कि सर्व समाज के बच्चे जो भी फॉरेन जाने के लायक है, उनको जिस प्रतिनिधित्व तक जिस क्षमता तक उनको ले जाना चाहिए, उनकी क्षमता आज इस देश में हमारे देश की बेरोजगारी की वजह से यहाँ ही ख़त्म हो रही है, और सर्व समाज के लोग जो लायक है उनको ले जाना चाहिए। आने वाले समय में किसकी सरकार देखोगे, कांग्रेस या भाजपा? हमें तो हमारे सामान्य लोगों की, बेरोजगारों की और सामान्य लोगों की सरकार हम देखना चाहते हैं। इतिहास में क्या कांग्रेस और भाजपा ने बेरोजगारी की समस्या को खत्म किया होता तो आज हम इधर नहीं होते शायद। तो अभी और भी साथी हमारे साथ में हैं, उनसे भी सीधी बातचीत करेंगे, क्या उनका मानना है, क्या लगता है देश में बेरोजगारी ये समस्या है या नहीं है। बताइए सर, क्या नाम है, कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम विक्की बेलखुड़े है, मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। और क्या लगता है ये कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ये कार्यक्रम का उद्देश्य तो सर इतना बड़ा है कि जिस प्रकार से जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, फिर आत्महत्या करते हुए बेरोजगार इस प्रक्रिया में जा रहा है, वो सुसाइड कर रहा है, उसको मोटिवेट करना होगा सर, उसका मनोबल बढ़ाना होगा। और मनोबल बढ़ाने का काम सरकार नहीं कर रही है, फिर चाहे केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो। और जो लोगों को नौकरियां लगी है उन लोगों को भी नौकरी से निकाल रही है। एक तरफ से नई वैकेंसीज भर्ती नहीं की जा रही है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर करने की वजह से सारी नौकरियां बेच दी जा रही है। इसका मतलब बेरोजगारी के कारण भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं और नौकरी जाने के कारण भी आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो जिस प्रकार आपने जो समस्या गिनाई अभी, तो ये फायदा किसको हो रहा है इस सारी चीज़ों का? इस सारी चीज़ों का फायदा अगर हम जाएंगे, अगर इसके पीछे अगर जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं जातिवाद नजर आ रहा है। हमारे साथ जातिवाद के आधार पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जिस प्रकार से हम अगर ये जो SC ST OBC जो समाज है, जिसे बहुजन कहा जाता है, इनके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। 21वीं सदी में आपको अभी भी लगता है जातिवाद है? बिल्कुल लगता है। मनीषा हत्याकांड का हाथरस हो चुका है, डॉक्टर पायल तड़वी को सुसाइड करने के लिए 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को, अभी भी कैसा लगता है आपको जातिवाद है? बिल्कुल लगता है सर, जातिवाद है। क्यों नहीं है जातिवाद? जातिवाद के आधार पर ही ओम बिरला की लड़की सचिवालय पद के लिए IAS बनती है। फिर अगर ऐसा होता है और 314 OBC के IAS बने हुए बच्चे, उनको घर में बैठा दिया जाता है। स्किल नहीं थी, कहते उनमें स्किल नहीं थी वो लोगों में। सर ऐसा बोलना ये सरकार खुद के निकम्मेपन को साबित कर रहा है।
ये जो इंस्टीट्यूट है, जो सिलेबस है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो सरकार निर्धारित करती है और इसी सिलेबस से बच्चे पढ़कर जा रहे हैं। अच्छा, जो 314 लोगों को आपने गिनवाया ओबीसी के, ये किसके साइन पर कलेक्टर बनते? ये किसके साइन पर कलेक्टर बनते हैं? भारत सरकार की सर्वोच्च पद के ऊपर के यह किसने रोका इन्हें बनने के लिए? इन्हें रोकने के लिए भारत सरकार ने बड़ा काम किया। जो क्रीमी लेयर की मर्यादा 4 लाख की थी, बीजेपी सरकार 2014 में आते ही 6 लाख पर लेकर गई, उनको क्राइटेरिया के बाहर कर दिया। ये षड्यंत्र, नालायक बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है और ये सरकार सोच समझकर, जानबूझकर जातिवाद के आधार पर कर रही है, क्योंकि ओबीसी है, SC ST के बच्चों को घर पे बैठा दिया गया है। तो ये सारा जो मामला है, यह सरकार जातिवाद पैदा कर कर खत्म करना चाहती है। इस देश में राजा बलि, सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे पुरखे राजा थे। आज ये राजा बन के बैठे हुए, जिसके कारण हमारी समस्याएं बढ़ रही है। आने वाले समय में क्या इसी प्रकार अगर ये काम चलता रहा तो क्या लगता है आपको जो गवर्नमेंट सेक्टर कहीं ना कहीं अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बच पाएगा? बचने का क्या रहा सर, सारा तो बेच दिया इन लोगों ने। अभी महाराष्ट्र सरकार ने GR निकाला 14 मार्च 2023 को कि पहले D और C की जो नौकरियां थी वो कंत्राटी भर्ती से की जाती थी। अभी जो 14 मार्च को GR निकला A और B की भी कर रहे हैं। सारा तो बेच दिया, अदानी अंबानी चला रहा है, BSNL बेच दिया, SND ये सारा बेच दिया, रेलवे डिपार्टमेंट बेच दिया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारा बेच दिया। अभी क्या बचा है? मोदी जी कहते हैं हमने सबको रोजगार दे दिया, आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं उन पर। बिल्कुल, अरे हाँ, रोजगार दिया, पकौड़ा तलने का दिया है। वो देखिए उधर दिख रहे हैं। पंचर बनाना आपको रोजगार नहीं लगता? पंचर बनाना रोजगार अगर होगा तो यह तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है, क्या सरकार में बैठे हुए लोग नरेंद्र मोदी पंचर बनाते हैं? मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया का ये पंचर बनाना है? ये नया इंडिया है, क्या दिक्कत है? क्या ही दिक्कत है? आपको अच्छा लगता है तो आप इस इंडिया में रहे, हम तो परिवर्तन करने के लिए संसद का कार्यक्रम कर रहे हैं। बताएंगे लोग देख रहे हैं इनको? बिल्कुल, इनको बताएंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। हमारे अनपढ़ महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, तब जाकर पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण हुआ। पढ़ा लिखा वर्ग अगर आंदोलन नहीं चलाता है तो फिर अनपढ़ पीढ़ियां पैदा होगी। नालायक बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतनी खतरनाक है कि जातिगत आधार पर आपको एजुकेशन दिया जाएगा। इतना खतरनाक मामला ये जातिवाद पैदा करने का किया जा रहा है। हमारा क्या लगता है कैसा परिवर्तन आएगा? ये चीजें बंद होगी या इसी प्रकार जारी रहेगी? बिल्कुल परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो युवा आत्महत्या कर रहा है उनका मनोबल खड़ा करना होगा और उनको अपनी समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जनशक्ति का निर्माण करना होगा। अगर बिहार के बेरोजगार अगर विद्यार्थी अगर आंदोलन करते हैं और सारा और ट्रेन को अगर बंद करते हैं तो महाराष्ट्र के भी लोगों ने करना चाहिए, यूपी के भी लोगों ने भी करना चाहिए, बाकी सभी राज्य के लोग अगर राष्ट्रीय स्तर पर ये करते हैं तो यह हवा का रुख बदल सकता है। भारत देश में युवाओं का देश पहचाना जाता है भारत देश। तो बिल्कुल युवा जागरूक होगा अपने अधिकारों के लिए तो परिवर्तन करेगा, और परिवर्तन करेगा तो अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। और भी साथी हमारे साथ में है, बातचीत करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से सर? मेरा नाम भोजराज गबन है, मैं भंडारा जिला से हूँ। ये जो भारतीय बेरोजगार मोर्चा है कि हमारी बात तो कोई हमारा जो समाज का जो नेता है जो चुन के जाता है, जैसे हम ओबीसी है, ओबीसी के नेता आमदार बनता है, खासदार बनता है, पर वो हमारी बात नहीं करता और हम बेरोजगार है। और हम ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम बेरोजगार है, हमारे लिए काम चाहिए। हमने जितनी पढ़ाई की उतनी पढ़ाई के हिसाब से हमें काम मिलना चाहिए, बस इतना हमें चाहिए। अगर वो नहीं देते तो हम रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे। आपने बताया कि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। ओबीसी कैटेगरी को इस देश के अंदर में लगता है कि राम राज्य और हिंदू राष्ट्र हमारा बनाना एकमात्र जिंदगी का उद्देश्य है, क्या बताएंगे इस पर? हाँ, तो ये हमारे ओबीसी लोगों को ये डाइवर्ट करने का मामला है। ऑलरेडी ये हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है। जो ये इस देश की जो आरएसएस है। आपको नहीं चाहिए राम मंदिर? राम मंदिर से क्या मिलता है हमें? राम मंदिर से हमें रोजगार थोड़ी मिलता है। हमारा पेट कैसे चलता है? रोजगार से चलता है। वहाँ मंदिर बना, वैसे तो हमारे गांव में तो मंदिर बहुत सारे हैं, तो उससे क्या हमारा थोड़ी रोजगार चल रहा है? तो फिर वहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, उससे हमें क्या मिलने वाला है? हमें चाहिए रोजगार। हम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे, मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, क्या दिक्कत है? हाँ, तो वो मोदी जी ने भी तलना चाहिए ना। वो काहे को वो संसद में चले? प्रधानमंत्री भाई ऐसा कैसा कह रहे हो? हाँ, तो वो प्रधानमंत्री है तो वो भी पकौड़ा तले, वो काहे को संसद में जाके बैठे है ना? हमें पकौड़ा तलने को बोल रहे हैं, वो उन्होंने तलना चाहिए। और उनके जितने भी वो खासदार आमदार हैं उनको भी पकौड़ा तलने के लिए दुकानें वगैरह लगाने के वो होना चाहिए ना, है कि नहीं? हम चाहते कि हमें काम मिले, हमें मान सम्मान का काम मिले। ऐसा नहीं है कि हम दर दर भटकते रहे। और ये अभी जो बेरोजगार है वो भारत में इतने बेरोजगार है कि वो सुशिक्षित बेरोजगार, NCRB का रिपोर्ट है कि दर दिन 38 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। वो उसका कारण क्या है?
कौन जिम्मेदार है इसका बताइए। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है, क्योंकि वो नीतियाँ नहीं बना रही है। अगर नीतियाँ बनाती तो अभी ये हालात ऐसे पैदा नहीं ओबीसी के समाज, ओबीसी की बात आपने की है, ओबीसी समाज से आप खुद आते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं तो ओबीसी समाज से आता हूँ। हाँ, तो वो मोदी जी तो गद्दार निकले ना, क्योंकि उन्होंने तो हलफनामा लिख के दिया कि हम ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं करेंगे। संविधान में 395 कलम है, और कलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट बनाना पड़ता है। तो 3 से 40 जो कलम है ओबीसी की, उनके लिए एक्ट ही नहीं बना। एक्ट नहीं बना तो हमारी जाति न्याय जनगणना नहीं हो रही, हमारे हक अधिकार नहीं मिल रहे। तो जो अगर ओबीसी है तो ओबीसी के लिए ये गिनती क्यों नहीं करना चाहते? इस देश के अंदर में जानवरों की गिनती होती है, सुअर तक की गिनती हो जाती है, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही, क्या कारण है इसका? हाँ, तो उनको पता है, जो शासनकर्ता जो है उनको पता है कि ओबीसी अगर जाति न्याय जनगणना की तो वो इस देश के मालक शासक बन सकते हैं। ये बनना नहीं चाहिए, इनको गुलामी रखना चाहिए, इसलिए वो जाति न्याय जनगणना नहीं कर रहे। क्या बताएंगे सर, क्या नाम है? हर्षवर्धन। कहाँ से? मैं नागपुर से हूँ सर। बताइए क्या था आज का कार्यक्रम का उद्देश्य? क्या लगता है ये समस्या है जिस प्रकार बेरोजगारी को लेकर चल रही है, इसका समाधान कहीं ना कहीं होगा, नहीं होगा? भारत में बेरोजगारी का जो दर है ये काफ़ी प्रमाण में बढ़ा हुआ है। इतना यानी जो है इसका जो महिषासुर जिसको बोल सकते हैं, यानी ऐसा बढ़ा हुआ है बेरोजगारी का दर। बेरोजगारी की वजह से जो सरकार ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है उसके हिसाब से 38 बेरोजगार डेली आत्महत्या करते। ये छुपा हुआ यानी जो आंकड़ा आया हुआ है उसके हिसाब से मुझे लगता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है ये। और इसका समाधान देश में जो बेरोजगारी है, और हम गूगल पर भी देखें तो तमाम जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक तौर पर होने चाहिए थे कि देश में कितनी बेरोजगारी है, लेकिन इस देश के अंदर में जो सरकारें चली वो नहीं चाहती कि बेरोजगार का जो दर है वो पता हो। क्या कारण मानते हैं इसका? इसके पीछे ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेरोजगारों का कारण पता चले तो बेरोजगार लोगों में जो संदेश देना चाहिए जिससे उद्रेक पैदा हो, वो उद्रेक पैदा ना हो, जिससे लोगों में क्या होगा कि जो रोजगार युवा होगा उसमें रोजगारी हमें बेरोजगारी कितनी है, अगर ये इससे पता नहीं चलेगा तो मुझे लगता है कि उसे उद्रेक तैयार नहीं होगा, और उद्रेक तैयार नहीं होगा सरकार के ऊपर में प्रेशर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने तमाम उन लोगों से बातचीत की जो आज पूरे इस दिन भर में इस बेरोजगारों की संसद के अंदर में मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के अंदर में जो जो चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें अटेंड की। किस प्रकार इस पूरे बातचीत को आप देखते हैं, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिस प्रकार देश के अंदर में बेरोजगारी के माहौल है, इसको लेकर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।